नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण, बिहार सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी के लिए काफी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, जो कि हाल फिलहाल में बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म जो बना रही है वह और बिहार दरोगा, इस दोनों में अंतर हम देखेंगे कि क्या क्या अंतर पाया जाता है और दोनों की सैलरी कैसी है, दोनों की मतलब वर्क टाइम कैसा है, दोनों का जॉब कैसा है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार सचिवालय जो कि वर्तमान में वैकेंसी जो निकली हुई है और इसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो 2187 है, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ बिहार सरकार द्वारा निकाली गई बिहार दरोगा, यह दोनों के वैकेंसी के बारे में अंतर हम जानेंगे कि किस प्रकार से दोनों का अंतर होता है और दोनों में सबसे बेटर जॉब कौन है और दोनों की तैयारी किस प्रकार से हम करेंगे, जिसकी वजह से हमें यानी कि अच्छे आराम से और सैलरी वाले भी पोस्टिंग मिले। ठीक है, तो इन सभी के बारे में, जैसे बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा, इन दोनों वैकेंसियों के बारे में हम अच्छी तरह से आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार सचिवालय का जो वैकेंसी निकली हुई है वह जॉब स्कीम कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न उसका कैसा होता है और किस प्रकार से हम उसके बारे में तैयारी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बिहार सचिवालय बनाम बिहार दरोगा, यह दोनों में अंतर हम देखेंगे और दोनों में अंतर के हिसाब से हम देखेंगे कि दोनों में सबसे बेटर जॉब कौन सा है, यानी बेटर नौकरी, यानी सबसे अच्छा नौकरी कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार सचिवालय के बारे में हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका एग्जाम जो होता है, यानी कि जो इसकी बिहार सचिवालय की जो परीक्षा होती है वह कौन लेता है और यह बिहार सरकार की जो वैकेंसी है सचिवालय, यह एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले यह जो एग्जाम पैटर्न जो होता है और एग्जाम जो लेता है, यानी परीक्षा जो लेता है, यह बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी, जो कि कर्मचारी चयन आयोग, जो बिहार सरकार का जो बोर्ड है, वही इस वैकेंसी को कराता है। और इसकी जो एग्जाम होती है, यानी कि जो परीक्षा होती है, वह ऑफलाइन होती है, यानी कि इसमें जो एग्जाम होती है इसमें ऑनलाइन होने की संभावना नहीं है। इसमें कट ऑफ जो होता है, यह जो भी एग्जाम पैटर्न होता है, यह परीक्षा आपकी ऑफलाइन होती है। कैसी होती है? ऑफलाइन होती है। और इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होती है, यानी कि प्रश्नों की जो संख्या होती है, यह टोटल 150 होती है। कितने? 150 होती है, यानी कि टोटल प्रश्नों की जो संख्या है कितनी है? 150 है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम होता है यह पीटी होता है, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो इस दोनों में आता है, यानी कि पीटी और मेंस की जो एग्जाम होती है उसमें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता ही है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी एग्जाम दो तरह से कंडक्ट कराई जाती है। पहला पीटी होता है, जिसमें क्वेश्चन की जो संख्या होती है वह 150 क्वेश्चन होती है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस होता है और साइंस से कुछ ऐसे साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सब मिलकर के यानी कि टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है वह 150 होती है और इसकी परीक्षा जो कराई जाती है यह आपकी ऑफलाइन कराई जाती है, यानी कि जो कि ओएमआर शीट पर इसको एग्जाम पैटर्न, यानी कि ओएमआर शीट पर कराया जाता है, इसको कंप्यूटर बेसिस एग्जाम नहीं लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि पीटी होने के बाद जब मेंस होता है, यानी कि पीटी जो व्यक्ति या जो छात्र छात्राएं पीटी क्वालिफाइड, यानी कि पहली प्रश्न पत्र जो या पहली परीक्षा जो पास कर जाते हैं, वे मेंस के लिए री अप्लाई करते हैं, यानी कि फिर से, यानी कि दूसरी एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए इसमें क्या करते हैं, यानी कि री अप्लाई करते हैं, फिर से फॉर्म भरते हैं। लेकिन वही जो पीटी में पास किए होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर पीटी में पास कहीं किया हुआ नहीं रहता है तो वह मेंस के फॉर्म नहीं डालता है। और इसमें जो परीक्षा पैटर्न होता है, इसमें निगेटिव मार्क जो होते हैं वे 1/4 होते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन जब गलत हो जाएगा तो उस पर आपके 1 नंबर को काट ली जाएगी। तो आप तो समझ गए कि इसकी एग्जाम पैटर्न जो होती है वह बिहार एसएससी बोर्ड, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराई जाती है और इसकी जो परीक्षा होती है यह ऑफलाइन होती है, जिसको ओएमआर शीट पर कराई जाती है और टोटल जो प्रश्नों की जो संख्या होती है वह 150 होती है। कितनी होती है? 150 होती है, जिसमें पीटी, फिर उसके बाद मेंस, और पीटी और मेंस क्वालिफाई होने के बाद इसमें आपका मेरिट बनता है और मेरिट के आधार पर ही आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है। और इसमें परीक्षा पैटर्न में पीटी और मेंस में जो एग्जाम कराई जाती है उसमें निगेटिव मार्किंग जो रहता है, यानी कि नकारात्मक, जैसे कि
4 प्रश्न अगर गलती हो जाता है तो उस पर आपका 1 नंबर को काट ली जाती है। अब तो एग्जाम पैटर्न आप समझ गए, एग्जाम के बारे में जान गए, लेकिन अब हम जानेंगे कि जो एग्जाम होती है उसके क्वालिफाई होने के बाद में इसका जो काम होता है वो कैसा काम होता है। तो देखिए, बिहार सचिवालय का जो काम होता है यह ऑफिस वर्क होता है, यानी कि कहीं पर फील्ड वर्क में जाने की संभावना नहीं रहती है। इसमें जो भी काम कराई जाती है यह आपका ऑफलाइन यानी कि ऑफिस का ही वर्क होता है, जो कि फिक्स टाइम होती है। सैटरडे टू संडे को आपकी हॉलीडेज रहती है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे इसकी जॉब होती है, और इसमें आपका सैटरडे टू संडे हॉलीडेज यानी कि छुट्टी का दिन रहता है। और इसकी जो काम होती है यह ऑफिस वर्क होती है, फील्ड वर्क नहीं होती है। और देखिए, यह अपने अपने विभाग के जो काम होता है उसको करता है, और साथ ही इसकी फाइल नोट तैयार करता है, डाटाबेस बनाने का काम होता है, और साथ ही साथ इसमें रिपोर्ट बनाने का काम होता है। क्योंकि यह काम जो होता है वह कौन सा काम होता है, ऑफिस वर्क होता है। तो ऑफिस वर्क जो काम होता है उसमें इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सारे कामों को किया जाता है। इसमें टाइपिंग करना होता है, उसके बाद आयोग एवं नई नियुक्ति भी कराई जाती है। इसके आयोजन एवं नई नियुक्ति बिहार सचिवालय के द्वारा ही कराई जाती है। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में, यानी काम तो हम समझ गए कि यानी बिहार सचिवालय का जो काम होता है वह कैसा काम होता है, यानी कि ऑफिस वर्क काम होता है। इसमें फील्ड में जाने की स्थिति नहीं रहती है। इसका जो टाइम होता है वह फिक्स होता है, यानी कि फिक्स, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक आपकी वर्क दी जाती है, और संडे और सैटरडे यानी कि शनिवार रविवार को इसकी छुट्टी के दिन होता है। और देखिए, इसमें जो काम होता है यह अपने अपने विभाग के फाइल को तैयार करता है, डाटाबेस नोट्स को तैयार करता है, और साथ ही इसमें रिपोर्ट बनाना इन सारे व्यक्तियों का, यानी सचिवालय सहायक कहीं व्यक्ति की काम रहती है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें पोस्टिंग जो होता है, यानी कि इसके ज्वाइनिंग जो होता है, जॉब करने का जो स्थान है, नौकरी करने का जो स्थान है वह कहाँ होता है। तो देखिए, जो नौकरी करने का जो स्थान होता है यह आपका, यानी कि हर राज्य की राजधानी में, जैसे कि पटना हमारे सचिवालय है, कहाँ है, पटना। जैसे बिहार की वैकेंसी है तो इसका सचिवालय तो पटना ही हुआ, लेकिन इसकी में जो ज्वाइनिंग कराता है यह ज्वाइनिंग आपका पटना में ही कराता है। कहाँ, पटना में, क्योंकि सचिवालय जो है यह हमारी पटना में है, इसलिए इसकी जॉब जो होगी यह कहाँ होगी, पटना में ही होती है। और इसमें देखिए, इस जॉब में किसी प्रकार का रिस्क नहीं रहता है, यानी कि रिस्क तो रहता है, हर काम में बिना रिस्क का तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन बात ही रहता है कि इसमें रिस्क की स्थिति बहुत कम होती है, लो में रहता है, यानी कि नहीं के बराबर। और इसमें पब्लिक से हट करके सिर्फ ऑफिस वर्क करना होता है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़, यानी कि गांव क्षेत्र में घूमने की स्थिति उतनी नहीं रहती है, और भीड़ भाड़ से बच करके ऑफिस का काम इसमें किया जाता है। यानी समझिए कि एक प्रकार का यह किसी भी बाहरी दबाव का टेंशन वाला काम नहीं है। उसके बाद यानी समझ गए पोस्टिंग कहाँ होता है, पोस्टिंग आपका पटना में होगा। और उसके बाद प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन जो इसका होता है, यानी कि जैसे कि आपका जॉब अगर हो गया तो इसमें प्रमोशन मतलब कि अगले सीढ़ी, यानी कि अगले पोस्ट पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, इसके लिए सचिवालय सहायक से जब पोस्टिंग होती है तो इसके बाद प्रशाखा पदाधिकारी बनाया जाता है, यानी कि सचिवालय सहायक के बाद में जब प्रमोशन की जाती है, यानी कि कुछ दिन बीत जाने के बाद जब, यानी कि प्रमोशन काम को देखते हुए जब प्रमोशन, यानी कि आगे विभाग में प्रमोशन दिया जाता है, तो यह आपका सचिवालय सहायक से प्रमोशन होकर के प्रशाखा पदाधिकारी होता है। उसके बाद में अवर सचिव के साथ साथ में उप सचिव, और साथ ही साथ इसमें संचिव यानी कि संयुक्त सचिव के पद भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी जो है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है, इसके द्वारा सुपुर्द कराई गई बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के जो पैटर्न तरीका है, किस प्रकार से जॉब है, इसके बारे में आप जान रहे हैं। तो प्रमोशन के बारे में समझ गए, पोस्टिंग समझ गए, उसके बाद इसके वर्क टाइम समझ गए, यानी कि एग्जाम से लेकर के और प्रमोशन तक आप इसके बारे में समझ गए। अब इसके आगे हम देखेंगे सैलरी, यानी कि काम का वर्क टाइम जब होता है तो उसके अनुसार से वेतन कितना दिया जाता है, यानी कि बिहार सचिवालय की वेतन कितना दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पे स्केल होता है 4600 होता है, कितना 4600 होता है, और लेवल नंबर 7 नंबर में यह जॉब होती है, यानी कि नौकरी जो होती है ये लेवल 7 की जॉब है। और इसका ग्रुप बी होता है, यानी कि कौन सा होता है, ग्रुप बी का वैकेंसी है बिहार सचिवालय। उसके बाद इसका बेसिक पे जो होता है वह 45,000 रुपए से स्टार्टिंग होता है, जिसमें टीए डीए और साथ में मेडिकल सब ऐड करके लगभग 65,000 प्लस में इसकी सैलरी दी जाती है, यानी कि 65,000 के आसपास इसमें सैलरी होती है।
उसके बाद आपका फिजिकल नाइट लाइफ स्टाइल, सोच, पैसा और आराम, घोष, ये सब आपके लिए मतलब के है। और इसमें सबसे ज्यादा इसमें आराम की नौकरी होती है, क्योंकि पैसा तो होता ही है, लेकिन पैसा के साथ साथ इसमें आराम की भी नौकरी होती है। और किसी भी प्रकार से दबाव और किसी भी प्रकार का इसमें प्रेशर नहीं रहता है, सिर्फ ऑफिस का वर्क ही रहता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं यानी पास कर जाते हैं तो आपके लिए होम टाउन, यानी कि होम टाउन में तो इसका जॉब होता नहीं है, लेकिन अपने राजधानी पटना में बिहार सचिवालय ऑफिस है, वहीं पे आपकी नौकरी दी जाती है। और उसके बाद इसमें किसी प्रकार का रिस्क तो है नहीं, थोड़ा सा तो रिस्क रहता है, लेकिन उसके बाद पब्लिक से हट करके ही रहना होता है, भीड़ भाड़ में रहने की स्थिति नहीं होती है। अगर भीड़ भाड़ में रहने पर ही रिस्क लेने की स्थिति सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन जब ऑफिस वर्क में रहिएगा तो ऑफिस वर्क में किसी प्रकार का रिस्क लेने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। समझ में आ गया। उसके बाद आपका सैलरी हो गया, प्रमोशन समझ गए कि सचिवालय सहायक के बाद प्रशाखा पदाधिकारी बन सकते हैं और सचिव बन सकते हैं, उसके बाद में उप सचिव, उसके बाद लास्ट में संयुक्त सचिव तक भी आपकी सचिवालय सहायक से प्रमोशन कर दी जाती है। उसके बाद सैलरी तो जान गए कि पे स्केल इसका कितना होता है, 4600 होता है, लेवल नंबर 7 का ये जॉब है। और ग्रुप बी की वैकेंसी है, यानी कि ग्रुप ए नहीं बल्कि ग्रुप बी की वैकेंसी है। और इसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, पैसा भी बहुत अधिक है इसमें, और अधिकांश तो लोग इसमें घूस लेने की भी स्थिति में रहता है। और सोच और पैसा और लाइफ स्टाइल की भी चेंजिंग हो जाती है, क्योंकि ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका जो जॉब टाइम होता है ये आपका मंडे टू फ्राइडे होता है और सैटरडे टू संडे ऑफलाइन होता है, यानी कि छुट्टी का दिन रहता है, जिसकी वजह से यह एक आराम की नौकरी होती है। इस तरह से आप देख लिए बिहार सचिवालय की वैकेंसी और किस प्रकार से इसमें आराम मिलता है, किस प्रकार से सैलरी दी जाती है, किस प्रकार से नौकरी को सुपुर्द कराया जाता है। ठीक है, अब चलिए बिहार दारोगा यानी बिहार एसएससी यानी कि सचिवालय के बारे में तो समझ गए, लेकिन अब हम देखेंगे कि बिहार दारोगा की पोस्टिंग किस प्रकार से होती है और किस तरह से इसकी सैलरी को और किस प्रकार से एग्जाम होता है, कैसा कैसा इसका पैटर्न होता है। तो दोनों के बारे में तुलना करके देख सकते हैं आपकी दोनों में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आराम की और पैसा की नौकरी कौन है। तो देखिए इसके भी एग्जाम जो होता है या बीपीएसएससी यानी कि अवर सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती है, बीपीएससी क्योंकि बिहार पब्लिक, ठीक है, के द्वारा ही कराई जाती है और सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती है। और इसकी एग्जाम जो होती है अभी ऑफलाइन ही होता है। जैसे कि आप बिहार सचिवालय की जो परीक्षा पैटर्न जो जान गए हैं कि इसके भी परीक्षा ऑफलाइन कराई जाती है ओएमआर शीट पर, और इसकी टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, जबकि यहाँ पे यानी कि बिहार दारोगा की जो वैकेंसी होती है यह ऑफलाइन ओएमआर शीट पर ही परीक्षा कराई जाती है, लेकिन इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है वह आपका 100 क्वेश्चन होता है। कितना? 100 क्वेश्चन होता है, जबकि बिहार सचिवालय की जो परीक्षा है उसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वह 150 है। कितनी है? 150 है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और पीटी भी है, पीटी के बाद इसमें फर्स्ट एग्जाम होने के बाद में उसके बाद इसका होता है आपका मेंस होता है, और मेंस के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल के बाद में आपकी यानी कि इसमें एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम तो होती है बिहार दारोगा की, लेकिन फिर भी उसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग है। जैसे आपका बिहार सचिवालय में था उसी प्रकार से आपका बिहार दारोगा की परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग है। और यह जो है ना ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, यानी कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बैचलर डिग्री जिनके पास हो चुकी है वे ही इस फॉर्म को भरेंगे और उन्हीं के लिए यह फॉर्म होता है। इंटर बेसिस ये जॉब नहीं है, इसलिए अगर जिन छात्र एवं छात्राओं का ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है वे लोग ही इसकी तैयारी में अच्छे से ध्यान देंगे। तो देखिए ग्रेजुएट लेवल की यह नौकरी है, और साथ में इसका मैक्सिमम जो एज होता है, मिनिमम जो एज होता है यह आपका 20 वर्ष से शुरू हो जाता है, यानी कि 20 वर्ष अगर किसी का एज हो गया, अगर उसका बैचलर डिग्री कंफर्म यानी कि फाइनल हो चुका है, वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसका काम, यानी कि बिहार सचिवालय का तो काम आप देख लिए हैं कि ऑफिस वर्क है, जबकि बिहार दारोगा का जो काम है यह ऑफिस वर्क नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्क टाइम है यानी कि काम का जो समय है वो पूरी 24 घंटा के लिए, कितनी है? पूरी की पूरी 24 घंटा के लिए यह जॉब है। उसके बाद है इसमें काम क्या क्या होता है, फील्ड वर्क है, क्योंकि 24 घंटा का ड्यूटी है और मतलब कि पहरे देने का काम है,
थाना को संभालना, उसके बाद में चोर पुलिस के बीच में खेल खेलते रहना, उसके बाद में रोड में रिक्स लेकर के काम करना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे बुरे लोगों के भी भेंट होती रहती है, क्योंकि 24 घंटा का टाइम है यह वर्क का। लेकिन आपका बिहार सचिवालय में मात्र यानी कि मॉर्निंग से लेकर के और इवनिंग तक ही काम होती है, जो कि आपका सैटरडे से संडे ऑफ रहता है, हॉलीडेज की दिन रहती है। जबकि आपका बिहार दारोगा में ऐसी स्थिति नहीं है और यह पूरे 24 घंटा की नौकरी होती है। और इसमें थाना संभालना होता है, उसके बाद चोर पुलिस के बीच में खेल हमेशा होती ही रहती है, रिस्क लेकर के काम करते रहना होता है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काम करना, यानी कि अपने काम को करने के पहले यानी कि अगले का आदेश पालन करना, अगले के आदेश के अनुसार से चलना। अगर आपसे पुलिस से यानी डीएसपी हो, एसपी हो, तो इन सभी पर मतलब कि वरीय पदाधिकारी की बातों को सुनना, समझना और उनके अनुसार से चलना। अपने मन से आप काम नहीं कर सकते, अगर करने का मतलब होता है कि वरीय पदाधिकारी का दबाव बना रहता है, जबकि आपका यहाँ पे किसी भी वरीय पदाधिकारी का दबाव नहीं रहता है, सिर्फ ऑफिस वर्क ही आपका है, जैसे फाइल मेंटेन करना या डाटाबेस तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, यही सब इसमें काम है। जबकि आपका थाना में इन सारी स्थिति को देखा जाता है। उसके बाद विवाद को सुलझाना, हमेशा थाना में किसी न किसी प्रकार से विवाद होते रहता है, जिस विवाद को संभालना, सुलझाना, उनको दूर करना। उसके बाद हमेशा पुलिस के साथ रहना, यानी कि पुलिस दारोगा का जो खेल होता है वो हमेशा तो पुलिस के बीच में ही रहना होता है ना, आप तो किसी आम आदमी के बीच में नहीं रह सकते हैं हमेशा। उसके बाद पोस्टिंग जो होती है वह बिहार के किसी भी थाना में हो सकती है, जबकि बिहार सचिवालय की पोस्टिंग सिर्फ पटना में ही होती है। कहाँ होती है? सिर्फ पटना में ही होती है। जबकि बिहार दारोगा की पोस्टिंग बिहार के किसी भी थाना में यानी बिहार के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पे इसकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद इसका जो जॉब है ना, यानी कि बिहार दारोगा की जो नौकरी है यह हाई लेवल रिस्क वाला जॉब है, यानी कि बहुत अधिक इसमें रिस्क लेकर के नौकरी करनी होती है। लेकिन बात ये होता है कि रोड का बादशाह भी बन करके रहना पड़ता है, क्योंकि दारोगा जो होते हैं ना, यानी कि थाना के दारोगा जो होते हैं उनकी प्रमोशन जब होती है तो वे रियल के हीरो बनना शुरू कर देते हैं। और देखिए इसमें जो प्रमोशन होता है दारोगा के बाद में थाना अध्यक्ष बनाया जाता है। थाना अध्यक्ष मतलब कि थाना प्रभारी बनाया जाता है। उसके बाद इसमें बड़ा बाबू का भी पोस्ट दे दिया जाता है, यानी कि जब बिहार दारोगा की जब प्रमोशन होती है तो प्रमोशन होने के बाद थाना अध्यक्ष बनाया जाता है, और थाना अध्यक्ष के साथ ही साथ आपको बड़ा बाबू का भी पोस्ट दिया जाता है, और साथ ही इसे प्रमोशन होता है तो इंस्पेक्टर बनाया जाता है, और इंस्पेक्टर के बाद में डीएसपी, एएसपी, उसके बाद अब एसपी तक भी लास्ट तक वो एज बची रहती है। तो इसमें प्रमोशन होते होते आपका एसपी तक जा सकता है, जबकि यहाँ बिहार सचिवालय में संयुक्त सचिव तक जा सकता है। तो अब देखना है कि इसकी सैलरी कितनी है। यानी बिहार सचिवालय के बारे में तो अच्छे से जान गए कि किस प्रकार से उसकी नौकरी है, किस प्रकार से सैलरी है, लेकिन अब दारोगा के बारे में भी आप जान रहे हैं। तो देखिए इसका जो डीएसपी के पोस्ट होता है, सैलरी जो होता है ना, इसका पे स्केल 4200 से स्टार्टिंग होता है। कितना होता है? 4200, जबकि आपका यहाँ 4600 होता है। कितना होता है? बिहार सचिवालय की जो लेवल की जो मतलब कि जॉब के वैकेंसी जो है ना, इसका पे स्केल 4600 है, जबकि इतना कितना है, यानी कि बिहार दारोगा का 4200 है। अब देखिए इसका बेसिक लेवल यानी कि लेवल आपका 7 है, और इसका लेवल कौन है? 6 है। लेवल कितना है? 6 है। और जबकि यहाँ हम देखेंगे कि यह आपका जॉब जो है यह ग्रुप सी है, जबकि बिहार सचिवालय की जो है यह ग्रुप बी में वैकेंसी होती है, यानी कि इससे उच्च पोस्ट में यह होता है। और सैलरी देखिए इसकी कितनी होती है, यानी कि बेसिक पे 3500 प्लस डीए, उसके बाद में आपको हाउस भी दी जाती है। उसके बाद टोटल वैकेंसी के साथ आपका जो सैलरी होता है वह 53,000 प्लस में होता है, जबकि बिहार सचिवालय की वैकेंसी में यानी कि इसकी जो सैलरी होती है यह टोटल 65,000 प्लस में होती है। तो अब हमको देखना है कि बिहार सचिवालय और बिहार पुलिस यानी कि बिहार दारोगा दोनों की हम मतलब की तुलना करेंगे तो आराम की नौकरी बिहार सचिवालय है, और पैसे भी इससे दारोगा से ज्यादा है, लेकिन इसमें रिस्क कम है और रिस्क दारोगा में ज्यादा है। और यह रोड का बादशाह होता है, जबकि इसमें किसी प्रकार के रिस्क लेने की स्थिति नहीं होती है। इस तरह से वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे।